Assalamu alaikum and welcome back to Step Up Student. So in this video we will talk about the career opportunities at one of the top educational institute of Pakistan, Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology. तो सबसे पहले आपने जी की जॉब यहाँ पे लिखना है और ये सर्च करना है। तो जो पहला लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ये लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट जॉब्स हैं जो 1 अगस्त को जो है वो इन्होंने अपलोड की थी, ये यहाँ पे आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, कौन कौन सी फैकल्टी पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं। फैकल्टी पोजीशन में एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की जॉब्स हैं, और स्टाफ पोजीशन में डिप्टी डायरेक्टर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और ये डिफरेंट जॉब्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। अब वो हम आगे जाके देखेंगे कि इन सब जितनी भी पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। फैकल्टी साइंसेज आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तो जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं आप यहाँ से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक तो पीएचडी होनी चाहिए आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन में, 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, और उनमें से जो 4 हैं वो एटलीस्ट 4 पब्लिकेशन जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में होनी चाहिए इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, अच्छे जर्नल्स में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या रिक्वायरमेंट है, लेक्चरर की क्या रिक्वायरमेंट, लेक्चरर के लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी 3rd डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए आपके एकेडमिक कैरियर में। तो डिप्टी डायरेक्टर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से जो जॉब आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको सूट करिए आप यहाँ से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो बहुत ही इनिशियल और बेसिक स्किल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स इन्होंने नहीं मांगी हुई। तो एक्सपर्ट MS ऑफिस अब आपको आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे आप ईमेल वगैरह चेक कर सकते हैं, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आपको काम करना आता है, प्रोफेशनल मीटिंग मिनट्स आप अच्छे से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम मैनेजमेंट और AI टूल्स वगैरह को आप इस्तेमाल करना जानते हो, तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे आपको उन्होंने साथ ही अपना एप्लीकेशन का पोर्टल लिंक भी दिया हुआ है जो आप 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये लिंक ओपन कर लेना है। ये आपने इस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आपकी जो है ये आपने इमेज अटैच करनी है, एक आपको CV चाहिए आपकी, आप एक अच्छी सी एक CV बना लें जो आप जॉब्स के लिए जब अप्लाई करें तो आप वो अपनी CV अपलोड करें। उसमें आपके CV में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये बता दें कि इसमें आपकी सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका एक्सपीरियंस, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप क्या क्या चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वो आपकी CV में सारी इंक्लूड होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से साइंटिफिक ऑफिसर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना फुल नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने अपना ईयर और मंथ सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ या आपने सिटी का नाम लिखना है जहाँ आप पैदा हुए हैं। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी क्या है वो लिख देनी है। यहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जेंडर फीमेल, रिलीजन इस्लाम, मैरिटल स्टेटस सिंगल, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है अपना। ठीक है, स्काइप ID ये ज़रूरी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते, जो स्टैटिक वाले हैं वो आपको लिए इंपॉर्टेंट है और जो दूसरे हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको इनकी तरह से अगर कोई लेटर या कोई चीज़ वो भेजना चाहें तो वो रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे आपने अपना एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस स्किप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर लिखेंगे,
रेजिडेंस का ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। आपने प्रोफाइल पिक्चर अटैच करने के बाद यहाँ से आपने सीवी अटैच करनी है। फायदा कवन सीवी अटैच कर दी और यहाँ पे आपने डिग्री डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू इनिशियल डिग्री। अगर किसी की बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है तो वो पहले यहाँ पे बैचलर की इंफॉर्मेशन देगा और फिर यहाँ से ऐड करके आगे फिर इंटरमीडिएट की, फिर मैट्रिक की। और अगर किसी की मास्टर्स है तो पहले मास्टर्स से स्टार्ट करेगा, पीएचडी है तो पीएचडी से, यानी कि मैक्सिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने डिग्री टाइटल लिखना है, सब्जेक्ट पीएच फिजिक्स, पासिंग ईयर 2024, टोटल मार्क्स या टोटल सीजीपीए लिख देना है आपने और ऑब्टेन्ड लिख देना है और इंस्टीट्यूट का नाम। यहाँ पे वर्ड की लिमिट है तो हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसका एब्रीविएशन लिख देंगे नर्स इस्लामाबाद, ठीक है। और उसके बाद सेकंड डिग्री आपकी बैचलर्स है तो यहाँ पे बीएस लिख देंगे, मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है, पासिंग ईयर 2022, टोटल मार्क्स या टोटल सीजीपीए 4, ऑब्टेन्ड और इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग। कोई भी आपने कोई कोर्स लिया या कोई ट्रेनिंग है तो वो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने कोई कोर्स या ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को स्किप करके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे आ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपके पास कौन कौन से एक्सपीरियंस है। तो मैक्सिमम 5 एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन रिसर्च असिस्टेंट। किस डेट से किस डेट तक आपने वहाँ पे काम किए तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने जो काम किया था वो अगस्त 2024 से जून 2025, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रीज़न ऑफ लिविंग ये भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और सेकंड एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आपने इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करते जाना है और 5 जितने भी आपके एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन, अगर किसी का कोई पेपर पब्लिश है तो वो भी आप यहाँ पे उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितने हैं और आपने कहाँ पब्लिश किया है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है फिर आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप अपना ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें उसको, उसके बाद इसको एक दफ़ा से रिव्यू कर लें ताकि कोई चीज़ आपकी गलत ना हो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर कुछ देर वेट करेंगे। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है। यहाँ पे आपने ओके कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपने इस पोर्टल को आप क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, आपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर चेक कर ली, एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक सेपरेट रिक्वेस्ट और देंगे दूसरी पोस्ट के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।